राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन निस्वार्थ भाव से ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की आर्ट को, कला को, ब्रिज की लीलाओं को, श्री राधा कृष्ण के सभी तीर्थों को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी वजह से मैं भी इससे जुड़ा हूँ और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी इसमें जुड़िए। आपको जुड़ने से एक प्रकार की भगवान की ये भक्ति है। यदि आप इससे जुड़ते हो तो भगवान की भक्ति में ही आप लीन माने जाओगे कि हाँ भैया ऐसा है, मुझसे जाप तप तो नहीं होता क्योंकि बिजी जीवन है मेरा। तो बोले मैं इससे जुड़ करके ठाकुर की जो धरोहर है उसके लिए मैं काम कर सकता हूँ निस्वार्थ भाव से। आप निस्वार्थ भाव से कुछ भी कर सकते हो इसमें आकर के, ठीक है। मैं एक 4 दिन पहले उद्धव कुंड पर गया था, तो मैंने क्या देखा वहाँ जितने लोग उद्धव कुंड पे आ रहे हैं आराम से अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उद्धव कुंड में हाथ धो रहे हैं, कुछ तो पैर धो रहे हैं। और तुम जानते हो क्या है जो इसमें हाथ पैर धो रहे हैं, तो मुंह धो रहे हैं। जो कि किसी से पूछ तो रहना चाहिए कि ये क्या है। गधों की तरह यार जो भेड़ जाती हैं, भेड़ जिसमें जा रही है पानी में, एक साथ भेड़ के साथ गिर गए। ऐसा नहीं है, किसी से पूछो। तुम बहुत बड़े बड़े मोबाइल लेके बड़े बड़े घरों से आते हो, तो तुम्हारा दिमाग घर छोड़ के थोड़ी आते हो कि भाई हमने दिमाग तो घर छोड़ दिया। अगर दिमाग को घर छोड़ देते तो चाट पकौड़ी तो दिख जाती है आपको। तो ये क्यों नहीं दिखता कि ये क्या है। पहले पूछ लो किसी से, भैया जी हम इसमें हाथ धो सकते हैं। अगर पूछने में तुम्हारे पैसे तो नहीं लगने, लेकिन आपने बिना पूछे ही उसमें आए, बोले वो धो रहा है ना तो मैं भी धो रहा हूँ, यानी वो धो रहा है तो मैं भी धोऊंगा। ये जो मति है कि वो धो रहा है तो मैं भी धो रहा हूँ, क्या इसको श्रेष्ठ कहेंगे हम। अगर उसमें एक गिर गया तो बोले हम गिरेंगे नहीं, क्यों बोले वो गिर गया, बचाओ उसको, हम नहीं गिरेंगे उसमें। ये मति तुम्हारे पास में है कि वो गिर गया हम नहीं गिरेंगे, लेकिन वो धो रहा है तो हम धोएंगे, क्योंकि वो क्यों धो रहा है। इसी को कहते हैं, इसी से कहते हैं कि ये जो बुद्धि होती है यही लोमड़ी वाली बुद्धि है। इसी को कालनेमी बुद्धि बोलते हैं कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ठीक है मित्रों, इसलिए आप इस फाउंडेशन से जुड़िए। यदि आपके अंदर थोड़ा भी धर्म बचा हो, तो मर्यादा हो, तो आप ब्रिज को बचाने के मुहिम में लग जाइए। आप खुद बचाइए, पेड़ लगाइए, झाड़ू लगाइए और जूता मत पहनिए। जो भी जूता पहन के आता है उसे उसे फटकारिए, टांगों में लठ दीजिए और गवर्नमेंट से अपील कीजिए। मैं भी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि या तो मुझे बता दो श्री कृष्ण का घर है ये, अथवा ये श्री कृष्ण का घर नहीं है ये बता दो, तो चलेगा काम। भाई शास्त्र पुराण तो इस बात को कहते, इतिहास तो ये कहता है कि भगवान इसमें आज भी विराजमान रहते हैं। और आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि मैं अपनी मुंह से बातें बना रहा हूँ, तो पैसा खर्च करना, स्कंद पुराण लाना और पढ़ना, ठीक है। उसमें आपको ये श्लोक चौरे में मिल जाएगा। भगवान शंकर से कहते हैं जो ठाकुर जी भगवान शंकर से कहते हैं, वो श्लोक आप खोज लेना, आपको मिल जाएगा। मैं आपके उसको बता देता हूँ कि उसका सेंटेंस क्या है, कि भगवान के क्या कहते हैं वहाँ पर बैठ करके, जिससे कि आपके अंदर कम से कम ये विश्वास तो हो कि नहीं नहीं ये जो महाराज जी कह रहे हैं यार इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। अगर ये सच्चाई आपको दिमाग में आ जाए तो आप कर लेना इसको। नहीं तो भैया ऐसा है कि आप अपने घर हो, मैं मेरे घर हूँ, लेकिन सच्चाई को जरूर देखना जरूरी इसको, क्योंकि ये सच्चाई शायद आपको ठाकुर जी के पास ले जाए। अब तेज़ी से नहीं ले जाए तो धीरे धीरे ले जाए, लेकिन लेके जरूर जाएगी। श्लोक आया है, वृंदावनम परित्यज्य नैव गच्छाम्यहं क्वचित। वृंदावनम परित्यज्य नैव गच्छाम्यहं क्वचित। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से कहते हैं कि मैं वृंदावन को छोड़ करके नेक भी बाहर नहीं जाता। आप विचार कीजिए, मैं वृंदावन को छोड़ करके नेक एक पैर भी बाहर नहीं जाता, ये बोला उनसे। और स्कंद पुराण में आप पढ़ोगे तो स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं, बोले कि उद्धव जी बोले वृंदावन से भगवान ब्रिज को छोड़ करके श्री राधा कृष्ण कभी नहीं जाते। ये ब्रिज बाह्य आवरण मतलब बाह्य आवरण से, माया के आवरण से लुप्त हो गया है। बाकी लीलाएं आज भी भगवान की वही लीलाएं आज भी चल रही हैं, यानी कि सूरी प्रिया प्रीतम आज भी मौजूद है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जिस ब्रज 84 कोष में श्री राधा रानी नंगे पदत्राण घूमी उनकी सखियों के साथ में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी जूते चप्पल नहीं पहने। आप इसमें आते हो, कम से कम पाप करने की कोशिश करो, कम से कम पाप करने की कोशिश करो।
भैया वृंदावन में कोई कील नहीं बिछी है कि वृंदावन में कोई कांटे के पेड़ घुसे पड़े हैं उसमें तो तुम्हारे पैरों में कांटे लग जाएंगे। आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मैं अधिवन बता रहा था आपको, ब्रज के वास्तविक स्वरूप को बता रहा था कि ब्रज में वास्तव में कितने वन हैं। मैंने बताया आपको 96 वन हैं। फिर 96 वनों को एक कैटेगरी में किया, 8 कैटेगरी बनाई उसकी, ठीक है। एक कैटेगरी में 12 वन बनाए, इस प्रकार से 12 अट्ठे 96 वन बने। तो मैं आपको बता रहा था कि विष्णु पुराण में बताया गया है 12 वनों को अधिवन कहा गया। अधिवन मतलब जिसके अधिकार में 12 वन आते हैं छोटे छोटे, जिसमें पहला है मथुरा, दूसरा राधा कुंड, तीसरा है नंदग्राम और चौथा है गढ़ और 5वां ललिता ग्राम, छठा है बरसाना, 7वां गोकुल, 8वां बलदेव और 9वां गोवर्धन, 10वां जाबवट, तो 11वां है वृंदावन और 12वां है संकेत वन। मित्रों, अब हम आपको 12 पुराण के अनुसार 12 पुराण के बताए हुए 12 तपोवन बताते हैं। तपोवन का मतलब है कि यदि आप भजन करते हो, भजन तपस्या करते हो, तो आपको तपोवनों में जा कर के करनी है। जो 12 तपोवन में थे, किसी भी तपोवन में चले जाइए आप। आपको ऐसा लगता है कि संडे को आए जूते चप्पल पहन के मत आना, कम से कम यहाँ पर गंदगी कम करना। यदि हम कुछ कर नहीं सकते तो गंदगी कम करें। वहाँ करके अपना आसन लाओ और उन्हीं जो तपोवन है उसी तपोवन में जा कर के माला लो और बैठो और भजन करो। तो मित्रों, उसमें पहला है तपोवन, दूसरा है भूषणवन, तीसरा है क्रीड़ावन, चौथा है वत्सवन, 5वां रुद्रवन है और छठा रमणवन है, 7वां अशोकवन, 8वां नारायणवन, 9वां सखावन और 10वां सखीवन, 11वां कृष्णांतर ध्यानवन और 12वां मुक्तिवन है। आज आप न सुन रहे हो तपोवनों को, लेकिन ये तपोवन नष्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने इसकी सुधि नहीं ली, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा अत्याचार आप यहाँ आते ही उन्होंने बिल्डिंग बना के कर दिया, काट के ख़त्म कर दिया। गांव तो बने ही, खेत बना लिए, रोड़ी बना ली, सब खत्म कर दिया उसको। इसके ऊपर ध्यान देना है, आपका काम है। अब मित्रों, आदि पुराण में 12 वनों को मोक्ष वन कहा है। तो मोक्ष वन अर्थात इन वनों में यदि हम नित्य प्रति जाते हैं और इनका पूजन करते हैं वहाँ पर, और भगवान के जो वहाँ उस मोक्ष वन के अधिकारी जो देवता हैं उनकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वहाँ बैठ करके और प्रार्थना करते हैं और श्री किशोर जी का जाप करते हैं, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जिसमें एक है पापांकुश वन, दूसरा है रोगांकुश वन, तीसरा है सरस्वती वन, चौथा जीवन वन, 5वां है नवल वन, छठा है क्षर वन और 7वां किशोरी वन, 8वां है वियोग वन और 9वां है पिसाया वन और 10वां चात्रक वन, 11वां है कपि वन और 12वां है गोदृष्टि वन। ठीक है। जिसमें से मित्रों 2 वनों को तो मैंने देखा है, वन नहीं है, जैसे कि सरस्वती वन है, वो उसमें वन नाम की कोई वस्तु नहीं, एक पेड़ भी नहीं है। हाँ, पिसाए में जरूर है 10-20 पेड़, बाकी कोई वन, सब वन खत्म कर दिए हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, आप आते रहिए इसमें और आराम से कृष्ण कथा सुनाते रहिए, लोगों को पैसे लेते रहिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते रहिए, गेस्ट हाउस, फलाने ढिकाने, ये सब कुछ। मित्रों, स्कंद पुराण में 12 वनों को अर्थवन बताया गया। अर्थवन यानी फाइनेंशियल। आपको यदि फाइनेंशियल परेशानी है, ठीक है, तो आप वहाँ आकर के और पूजन करके आसन पर बैठ करके जो वहाँ के अधिदेवता है उनका पूजन करो, उनके मंत्र का जप करो और फिर जप करो भगवान श्री कृष्ण का। जिसमें से तो आपकी जो कामना है अर्थ प्राप्ति की, वो वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। पहला है इसमें हाहावन, दूसरा है सायन वन, गायन वन, तीसरा गंधर्व वन, चौथा है ज्ञान वन और 5वां है इसमें राजनीत वन, छठा है लेपन वन, 7वां है बोलखोरा वन और 8वां है मेलन वन, 9वां है परस्पर वन, 10वां है पाडर वन, 11वां रुद्रवीर वन और 12वां है मोहिनी वन। इसमें भी मित्रों आपको बोलखोरा वन तो मिल जाएगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो गए। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में फिर से 12 वनों को सिद्ध वन बताया गया। सिद्ध वन यानी कि जहाँ पूजन करके
और जो वहाँ के देवता हैं उनका विनियोग के साथ मंत्र जाप करके आसन पर बैठ के और मंत्र जाप किया जाए तो किसी भी मंत्र की सिद्धि हो सकती है। भाई देवी आपको गुरु मंत्र है तो वहाँ जाप करोगे उन वनों में जाके तो आपको वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसमें पहला वन है सारिका वन, दूसरा विद्रुम वन है, तीसरा है उसमें पुष्प वन, चौथा है मालती वन और पांचवा है उसमें नागवन, छठा है रावल वन और सातवां है बकुल वन, आठवां है तिलक वन, नौवां दीपन वन है और 10वां है श्राद्ध वन, 11वां है षटपद वन और 12वां है त्रिभुवन वन। ये 12 सिद्ध वन हैं। इनमें भजन तप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मित्रों, स्मृत्य सार में 12 वनों को धर्म वन कहा है। धर्म वन अर्थात जिन वनों वहाँ उन वनों में धर्म वनों में जा कर के यदि हम धर्मार्थ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो वो धर्म बढ़ता है। हम यदि वहाँ जा कर के और धर्म का काम हमने किया 100 रुपये का तो वो हमारा 1 लाख रुपये का गिना जाएगा। ठीक है, उसकी काउंटिंग होगी तो 1 लाख रुपये में होगी। तो वो धर्म वन है मित्रों। उसमें पहला है जैत वन, दूसरा निम्ब वन, तीसरा गोपी वन, चौथा है वियद वन, पांचवा है नूपुर वन और छठा है यक्ष वन, सातवां है उसमें पुण्य वन, आठवां है अग्रवन और नौवां प्रतिज्ञा वन, 10वां है चंपा वन। मित्रों 11वां है उसमें कामरू वन और 12वां है कृष्ण दर्शन वन। ये 12 आपके धर्म वन हैं, धर्म को बढ़ाते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनकी 8 कैटेगरी की थी जो मैं आपको सुना चुका हूँ। ठीक है, अब शायद आपने ये वन देखे ही नहीं है, सुने भी नहीं होंगे। लगभग 1% लोगों ने सुने होंगे, बाकी तो जानते ही नहीं कितने वन हैं। ठीक है, तो यानी इनमें से आप लोगों ने सुने ही नहीं है और देखे भी नहीं है। देखे कितने होंगे? तो इस क्या कभी आपके मन में आएगा कि हम जो है क्या है इनके बारे में कुछ करें? अब ख़त्म हो गए तो उनके बारे में हम हमारी संस्था क्या चाहती है, फाउंडेशन क्या चाहता है कि जहाँ जैसे कि बेल वन में बेल के वृक्ष नहीं है एक भी, तो हम चाहते हैं वहाँ पर लगभग 150 बेल के वृक्ष हों, देखने को तो हों। जहाँ महावन है, सबसे महावन बताइए आप, नाम है महावन, और जाओ उसमें एक पेड़ नहीं है तो कम से कम 150 पेड़ तो हो वहाँ। कम से कम आप लोग आएंगे तो देखेंगे तो हाँ ये भले ही छोटा दिखे लेकिन दिखे तो सही, लेकिन वहाँ निशानी तक नहीं है। ये विचार करो आप यार, तुम आकर के वृंदावन में जो आकर के इतनी गंदगी कर जाते थे, पैसे बर्बाद कर जाते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पाप करते हो तुम, जब भी आते हो वृंदावन में पाप करके जाते हो। अब दर्शन तो क्या करते हो, लेकिन मैं पक्का जानता हूँ कि पाप करके जाते हो। बिहारी जी नंगे पैर चलते हैं इसमें वृंदावन में, और तुम खड़ा मुँह पहन के जूते पहन के आते हो यार। ऊपर से तुम दोना खा करके जूते आदत वहीं फेंक देते हो रेस्टोरेंट में। जानते हो उसको कौन उठाता है? ब्रजवासी उठाते हैं उसे। ब्रजवासी उस जूठन करवा रहे हैं। या तुम्हारे पाखाना कौन साफ कर रहा है? भले ही वो ब्रज का ही भंगी करता हो, लेकिन है तो वो ब्रज का ही, क्या वो ब्रजवासी नहीं है? लेकिन तुम्हें ये चीज़ कहाँ सोचने में आएगी? बड़े बड़े लोगों को सोचने में नहीं आ रही, तुमको कहाँ सोचने में आएगी? कुछ बड़े बड़े लोग जो अपने आप को भगवान समझते हैं वो कहते हैं ब्रज तो माँ है, ये धरती तो माँ है। अरे साढ़ हो गया 60 साल का, तेरी माँ की गोदी में बैठ करके तू नंगा जा करके मूतेगा, जूते पहन के चढ़ेगा उसमें? माँ होती है उन बच्चों की जिन बच्चों के दांत नहीं होते, बच्चे बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते। जब तक समझदार बच्चा नहीं होता तब तक उनकी माँ देखभाल करती है, माँ की गोदी में वो तब तक अगर पाखाना करते हैं तो भी माँ कुछ नहीं कहती। लेकिन बच्चा जब समझदार हो जाता है तो माँ बोल देती बेटा वो बाथरूम में, वो लैट्रिन में चला जाओ। ऐसा नहीं है कि बच्चा समझदार नहीं हो, तुम दुनिया को उपदेश कर रहे हो। जब दुनिया को उपदेश कर रहे हो तो समझदार नहीं हो, और फिर कहते बोले ये तो माँ है, माँ की धरती है, ये तो धरती तो माँ है। ये क्या है? ये कालनेमी वाली सोच है। तुम फूलों के ऊपर जूते पहन के चल रहे हो यार, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे आँख फूट गई तुम्हारी तो तुम्हारे जो चेले उनसे पूछ लो। भगवान श्री कृष्ण जिन राधा रानी को तुम फॉलो करते हो, वो किशोरी जी ने कब चप्पल पहनी? वो भी तो नंगे पैर चलती थी इसमें ब्रज में। लेकिन तुम खड़ा मुँह पहनोगे, तुम जूते पहनोगे 25-20 हज़ार के, पर पहनो। जो तुम कर रहे हो
ये मत समझो कि तुम कर रहे हो तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा, गलत कर रहे हो तो गलत कहा जाएगा, सही कर रहे हो सही कहा जाएगा। अब इसमें मित्रों आदि वाराह पुराण में कहा गया है, जो द्वादश वन है उसके 2 विभाग किए गए हैं, ठीक है। तो यमुना के उत्तर भाग में, दक्षिण में तो बता दिया आपको 92 वन है, महावन, भांडीर वन, लोह जंगान वन और बिल्व वन, भद्रवन, ये 5 वन है। तो दक्षिण में तालवन, बहुलावन, कुमुदवन, छत्रवन और खदिरवन, कोकलावन, काम्यवन, ये 7 वन है। यानी कि इस प्रकार से वहाँ पर 12 थे, 92 थे, और यहाँ ये वन मिल करके कुल मिला के 96 वन हो जाते हैं ये। अब हम आपको बताते हैं कि आज कितने वनों का अवशेष, यानी जो नाम के रूप में भी देखने को मिलेंगे, तो वो कितने वन आपको मिल सकते हैं। बाकी 48 वनों का इसमें लिख दिया कि बृहन नारदी पुराण में और बौधायन में 48 वनों को बताया गया कि हाँ जी वो आपको मिल सकते हैं, और उन 48 वनों के देवता भी मिल सकते हैं आपको, उन देवताओं के मंत्र भी मिल सकते हैं जाप करने के लिए। यानी जो 48 वन टोटल बताएं, अभी जो शेष रहे हैं उन 48 वनों के देवता भी हैं, उन देवताओं के मंत्र भी मिल जाएंगे। बाकी जो 48 वन हैं उनका तो चबाचू हो गए, उनको तो ख़त्म ही कर दिया है कि नहीं। तो उनके बारे में क्या हम जो है आपको बताएं। हाँ, बना सकते हो आप, सब जगह है बनाने के लिए, कृत्रिम बनी हुई है, अगर चाहें तो बना सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो देवता हैं उनके, ठीक है, वो किस प्रकार से हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँ आपको कि भाई ये वन है, इस वन के ये देवता थे, तो वो कैसे आएगा आपकी समझ में। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम जब आपको ब्रज के वास्तविक स्वरूप में पूरे वनों की कथा सुनाएंगे, तो उस कथा में ये आपके पास में आ जाएंगे भाई इस वन का देवता कौन था। जैसे कि आप अब मान के चलिए मैं बताऊंगा आपको कि मंत्र देवताओं के बारे में जानने के बाद में कोई उसका सार नहीं बनता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन वनों पर अधिकार किसका था, ये मैं बताता हूँ आपको कि कितने वन के सूर्य के अंतर आते थे, कितने वन ठाकुर जी के अंतर आते थे, कितने वनों पर सखियों का राज्य चलता था, कितने वनों पर बलदेव जी का राज्य चलता था। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। जैसे बृहद गौतमीय में लिखा हुआ है जो राज्यों की सीमा के बारे में, राज्य किस किस के मुँह सुनाते थे। तो मित्रों, श्री यमुना जी के दक्षिण तट के जो वन समूह है, दक्षिण के तट पर जितने वन हैं और जितने वट के पेड़ हैं, ठीक है, उन पर श्री कृष्ण का राज्य चलता है, भगवान श्री कृष्ण का राज्य है उन वनों पर। इसी प्रकार श्री यमुना जी के उत्तर तट पर जो वन हैं, उन वन पर और वहाँ जो वट के पेड़ हैं, वर के पेड़ हैं, उन पर बलदेव जी का राज्य चलता है। जो अन्य वन समूह तथा वट समूह में श्री राधा जी और 90 सखियों का भिन्न भिन्न अधिकार है। ठीक है, तो जैसे बृहद गौतमी तंत्र में बताया है कि बरसाना, संकेतवट, नंदग्राम, राधाकुंड, गोवर्धन, गोपालपुर, अप्सरावन, नारदवन, सुरभिवन, पाडरवन और डिंडिवन में श्री राधा रानी जी का राज्य चलता है। अब बताइए आप इन वनों में जा कर के आप श्री राधा रानी जी की इन वनों की सरकार श्री किशोरी जी हैं। तो यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इन वनों में जा कर के किशोरी जी से कहिए, क्योंकि वही यहाँ की राजा है। तो मित्रों, इसी प्रकार से नारदी संहिता बताया है नारदी पुराण में कि ललिताग्राम और गुर्जरपुर, करहपुर, स्वर्णपुर, नंदनवन, छिपनवन, कर्णवन, इंद्रवन, काम्यवन, कामनावन, काम्यवन अलग है और कामनावन अलग है। काम्यवन में जाने से जो हमारे मन की जो
अवगुण हैं, हमारे अंदर का जो काम है, ठीक है, काम क्रोध ईर्षा सब लोग जानते हैं मित्रों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काम क्या है। सब जानते हैं कि हमें कल मरना है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है, और कितनी संपत्ति जोड़ते हैं। सभी जानते हैं कि हमें कल मरना है, इस जन्म में यही मेरा मित्र है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरा पति है, अगले जन्म में पता नहीं कौन होगा, लेकिन फिर भी हम डिवोर्स लेते हैं। यही काम है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, फिर ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता है। काम कोई वासना बोलते हैं, विषय बोलते हैं, तो ये वहाँ पर ये विषय वासना नष्ट होती है। तो मित्रों, काम्यवन, कामनावन, फ्रंकपुर, अंजनपुर, श्रृंगारवट और भांडीरवट में श्री ललिता जी का राज्य चलता है। इनकी जो सरकार है वो श्री ललिता जी है। इसी प्रकार से चिवित्सपुर, पिपासावन, चात्रकवन और जोवनवन, कपिवन, बेहस्यवन, आहूतवन, बंसीवट में श्री विशाखा जी का राज्य चलता है। यहाँ की सरकार विशाखा जी है। तो मित्रों, सम्मोहनीय तंत्र में बताया है कि मथुरा मंडल और कृष्ण स्थितिवन, गढ़वन, गोकुल और कृष्णधाम, बलदेव स्थल, श्रीवट, कामवट में चंपकलता जी का राज्य है। यहाँ चंपकलता जी की सरकार चलती है। तो भविष्य पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी नारायण संवाद के अनुसार भूमिखंड में जाबवटवन और सारिकावन, त्रिभुवन, विद्रुमवन, पुष्पवन, जातिवन, मनोरथ वट, आशावट में तुंगभद्रा जी का राज्य चलता है। यहाँ की राजा तुंगभद्रा सखी है। तो गरुड़ संहिता में बताया है कि चंपावन, नागवन, तारावन, सूर्य पतनवन, बकुलवन, अशोकवट, केलीवट में रंगदेवी जी का अधिकार है। यहाँ की राजा रंगदेवी जी हैं। और तिलकवन, दीपवन, श्राद्धवन, सटपदवन, त्रिभुवन, ब्रह्मवट में चित्रलेखा जी का राज्य है। यहाँ की राजा चित्रलेखा जी है। तो इसी प्रकार से पात्रवन, पितृवन, विहारवन और विचित्रवन, विस्मरणवन, हास्यवन और रुद्रवट में इंदुलेखा जी का राज्य चलता है। यहाँ की राजा इंदुलेखा जी है। मित्रों, बृहद पाराशर में कहा है जन्नुवन, पहाड़वन, श्रीधरवट में सुदेवी जी का राज्य चलता है। और कुमुदवन, चंद्रावलीवन, महावन, कोकलावन, तालवन, लोहवन, भांडीरवन, छत्रवन, खदिरवन, सोमनवन में चंद्रावली जी का राज्य चलता है। यहाँ की राजा चंद्रावली जी है। जिस प्रकार तंत्र संहिता में राज्यों का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार सखियों एवं उपसखियों के नामों का भी उल्लेख हुआ है। जैसे ब्रह्मयामल में कहा है कि वार्तावन की राजा सुमना जी हैं। और परमानंद वन में सुखिया जी का राज्य चलता है। तो वृंदावन में कांचा जी का राज्य चलता है। शेष शयन वन में दीपिका जी का राज्य चलता है। मानेंगित में मदीपिका जी का राज्य है। मयूर वन में नागरी, कदम्ब वन में प्रबला और बेल वन में गौरी का राज्य चलता है। इसी में ब्रह्म वन में मंगला सखी का राज्य है। कुश वन में सुमुखी सखी का राज्य है। नंदगुप वन में पद्मा सखी का राज्य है। कजली वन में सुपद्मा जी का राज्य है। मेनका वन में मनोहरा जी का राज्य है, मनोहरा सखी का राज्य है। जन्नू वन में सुपुत्रा सखी का राज्य है। मृतवन में बहुपत्रा जी का राज्य है। मधुवन में पद्मरेखा सखी का राज्य है। इसी प्रकार गौतमी तंत्र में त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र आदि में भी अनेक सखियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, विस्तार भय से यानी बड़े बड़े स्तर से हम इसको आपको बताने की चेष्टा करें, लेकिन आप इतने से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है मित्रों, आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।